अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, पहले नियंत्रण के आधार पर भी बांट सकते, विकास के आधार पर भी, वैश्विक संबंधों के आधार पर भी। नियंत्रण के आधार पर उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अब वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। अब उदारवाद नियंत्रण के आधार पर ये थे ना सबसे पहले। अब उदारवादी अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था, हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व, प्रतियोगिता पर बल, मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण और बाजार की शक्तियां केंद्र में ही नियत। समाजवादी अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व, बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता तत्व अनुपस्थित, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण और राज्य की कल्याणकारी भावना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व, बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित। मिश्रित मूल्य पद्धति, निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी। निजी क्षेत्र, एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति, बहुराष्ट्रीय निगम, संयुक्त पूंजी कंपनी जिसमें निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में स्थित। सार्वजनिक क्षेत्र, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार की सुरक्षा प्रदान करी जाती है। निजी क्षेत्र, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, इसमें वस्तुएं एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है और रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1966 से 67 में की गई थी, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का आरंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का, चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ये तो मेन खाने वाले हैं ना, अपन तो गेहूं, चावल, मकाई तो खाते खाते। द्वितीय हरित क्रांति, अच्छा द्वितीय भी है। भारत में द्वितीय क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीजों, पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया है। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण जीवों के विकास पर ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियां। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, तिलहन ये कंफ्यूजिंग है, पीली सरसों से कंफ्यूज हो सकते लेकिन पीली में तिलहन है, ठीक है। नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति, मांस और टमाटर उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फलों का उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन, क्या
भूमि ग्रे क्रांति और उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी पालन। देखो, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन और रजत क्रांति है अंडा एवं मुर्गी पालन। ब्लैक क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु कोयला क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट। गोल्ड क्रांति आलू। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता, आत्मनिर्भरता। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। HBY कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है नव कृषि नीति। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित है? अमेरिका। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था, गेहूं और चावल का, मक्का भी और साथ में। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। पीली क्रांति। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। अब दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित पॉइंट्स हैं। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में लागू किया। प्रथम चरण वर्ष 1970 से 1978 तक। दूसरा चरण वर्ष 1978 से 1985 तक। तीसरा चरण वर्ष 1985 से 1995 तक। दुग्ध व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना गुजरात में है। जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर बनासकांडा सिलीगुड़ी जालंधर एवं इडरोड। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI द्वारा विकसित क्लोन समरूपा 6 जनवरी 2009 को जन्मी विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन है जो मात्र 6 से 7 दिन तक ही जीवित रही। गरिमा 6 जून 2009 को जन्मी विश्व की प्रथम क्लोन भैंस, यह 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। गरिमा 2 22 अगस्त 2010 को जन्मा भैंस का क्लोन। महिमा 25 जनवरी 2013 को जन्मी विश्व की दूसरी क्लोन गरिमा 2 ने इसे जन्म दिया। पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2013 को जन्मी क्लोन है। यह क्लोन 25 सितंबर 2013 तक ही जीवित रही। 19 दिन जीवित रही। लालिमा 2 मई 2014 को जन्मी मुर्राह भैंस की क्लोन। स्वरूपा 1 अगस्त 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन। हिसार गौरव 11 दिसंबर 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध है दुग्ध आपूर्ति। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है वह है दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना शुरू की थी जिसे इस नाम से भी जाना जाता है श्वेत क्रांति। भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया? 3 चरणों में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई वर्ष 1965 में। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दुग्ध की विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग किसके अंतर्गत आती है? डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आती है।